हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस माइक्रो एंड मैक्रो टॉपिक का कंटिन्यूएशन। जहां पर हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके स्कोप्स देखे थे। स्कोप में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स पढ़ा था। फैक्टर्स में क्या पढ़ा था, फैक्टर्स में 4 फैक्टर्स हमने देखे थे। क्या था वो, सेल था। मैंने आपको एक न्यूमोनिक दिया था जिससे आप याद कर सकते हैं। सेल स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर, एल लैंड एंड एल इज लेबर। तो ये 4 हमने फैक्टर्स याद किए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स। क्या पढ़ने वाले आज की वीडियो में हम, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना सेशन। क्या लेना है हमें, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे क्या होता है फीचर्स? फीचर्स यानी कैरेक्टर्स, किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना कि वो क्या है, वो कैसा है, वो कैसे पढ़ते हैं, वो उसका एम क्या है, किसी के बारे में जानना, दैट इज समथिंग फीचर्स जानेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर दिया। बाय द वे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके बताया है, आप ये हाईलाइट करके आपके टेक्स्ट बुक में रखेंगे। ये तो आपको करना ही है, मैंने पहले वीडियो से बोला है कि आप अपनी बुक ओपन करके रखिए। मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझा देने वाली हूँ और समझाने के बाद आपको क्या करना है, आप बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपने रीड करना है। रीड करके समझ जाएगा, देन दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद आप फिर देखो क्या करोगे, आप खुद कमाल करोगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक दिया है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, नेक्स्ट इज प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, स्लाइसिंग मेथड, नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्कोप। ठीक है, ये दोनों हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स दिया है, बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो 8 आउट ऑफ आपको 4 या 5 पॉइंट्स कंप्लीटली लर्न करने हैं। तो मैंने आपको 8 का 8 एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, बट आपको क्या करना है, आपके हिसाब से आपको जो लगता है कि ये 4 या 5 पॉइंट्स इजी हैं, वो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। मैंने आपको एक न्यूमोनिक बना के दिया है, क्या नाम है उसका, एसपी को बुला। एसपी को बुला यानी एसपी को बुला दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा देगा। एसपी को बुला, एसपी कौन होता है, बाय द वे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फाइन, तो एसपी को बुला, एसपी, एस को मैंने स्क्वायर रखा है, पी को मैंने स्क्वायर रखा है, यानी ये 2 टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है लेटर। एंड बुला इज फॉर BULA, चारों वर्ड्स आने वाले हैं यहाँ पर। एंड देन को इज इन हिंदी में लिख रखा है क्योंकि आपको हिंदी का वर्ड ओमिट करना है, आपको उसका पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। बाय द वे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, हाँ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मैंने बार बार आपको समझाया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल यूनिट का, एक इंडिविजुअल बिहेवियर का, एक कंज्यूमर का, एक पर्सन का, एक फर्म का, एक हाउस होल्ड का, कुछ भी हो जाए। यानी ये बड़ा सा मार्केट है, आप एक छोटे से शॉप को टारगेट कर रहे हो, तो दैट इज मार्केट का एक शॉप विल बी इंडिविजुअल यूनिट। तो एक एक चीज की यूनिट की स्टडी करना इज इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ पर ये आप डायग्राम में देख सकते हो, हर कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है। सो आपको भी करना है ना, बोर्ड एग्जाम कुछ भी हो जाए आपको ही क्लियर करना है। अगर आप बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखते होगे तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एट द एंड आपको अंदर से आना चाहिए ना वो फीलिंग कि आपको करना है। सो यू कैन स्टार्ट दैट। तो वैसा ही सेम बात है यहाँ पर, वैसे पढ़ लो, ज़्यादा दिन नहीं है, 164 डेज मैंने बोला था आपको, तो उतने ही बचे हैं। दैट्स इट। एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा फोमो टाइप लगता है तो पढ़ाई होता नहीं, अभी कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है स्लाइसिंग मेथड। ये क्या होता है, स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, बाय द वे स्लाइस करना। देख रहे हो हमारे ब्रेड भाई को, ब्रेड भाई को क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा ब्रेड का पैकेट है, यहाँ पर ब्रेड में से एक एक सारे स्लाइसेस हैं, एक स्लाइस निकल गया जैसे कि ये, तो ये जा रहे हैं, दैट इज एक स्लाइस का यूनिट का स्टडी करना है स्लाइसिंग मेथड। इसको स्प्लिट करना, डिवाइड करना इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट दिया है आपका प्राइस थियरी। प्राइस थियरी किसके बारे में बात करता है, प्राइस थियरी में क्या है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर। प्राइस थियरी कहाँ है, यस यहाँ पर है। प्राइस थियरी इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करना। फैक्टर्स आपको बताया था मैंने कि आपको कोई भी बिजनेस, कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब आपके पास कैपिटल है तो आप क्या करेंगे, एक लैंड खरीदेंगे। लैंड खरीदेंगे तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। कैपिटल है आपके पास तो उसका क्या मिलता है, क्या मिलता है उसका इंटरेस्ट। कैपिटल का इंटरेस्ट, लैंड का रेंट, एंड उसके बाद आप कुछ लोगों को भी बुलाएंगे क्योंकि आप इतना नहीं कर सकते हैं ना, एक पर्सन कितना काम कर सकता है एट अ टाइम,
क्योंकि हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहां पर फिर आपको लेबर्स बुलाने पड़ेंगे। तो ये एक एक करके जो सब कुछ कॉस्ट ऐड हो रहा है वो करके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला है एक बॉटल, यानी आप एक पानी का बॉटल है या फिर एक पेन है या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसका एक सिंगल यूनिट का प्राइस डिसाइड करना इज प्राइस थियरी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू स्टडी करा जाता है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगे एक एक यूनिट की स्टडी? अब ये ब्रेड मैंने आपको जो बताया, ये ब्रेड में एक यूनिट की स्टडी करना मतलब माइक्रो, और पूरा अक्खा ब्रेड का पैकेट का बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो वो पूरा पढ़ाई करना मतलब कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी आप ये देख सकते हैं मैंने कौन सा इमेज लगाया है बाय द वे, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, सही ना? भारी ना एकदम, मतलब गजब। आपको तो पता ही होगा, डायलॉग सबको पता होगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? अक्षय कुमार क्या कर रहा है बाय द वे? पार्शियलिटी कर रहा है ना, कि उसके पैसे ज्यादा रख रहा है और उसको कम दे रहा है। देन व्हाट हैपेंस एट द एंड की बराबर बराबर करके दोनों चले जाते हैं। तो वो ठीक है, मूवी नहीं पढ़ने आए बाय द वे हम यहाँ पर। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? यानी अगर जैसे आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आती हूँ, कोई एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, उसको मैंने क्या किया? इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस दे दी बोर्ड के, और आपको नहीं दिया और मैं चली गई। तो मैंने क्या किया? मैंने पार्शियलिटी दिखाई ना, मैंने एक ही बच्चे को टारगेट किया, एक ही बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी, ये जबकि गलत है। तो यहाँ पर पार्शियलिटी यानी यहाँ पर बोला है आपको, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखो क्या बोला है, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स है, फैक्टर्स आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आप एक फैक्टर ले रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा फैक्टर आप ले रहे हो पॉपुलेशन, दोनों के बारे में आपको स्टडी करना है, बट एट अ टाइम आप किसी एक को प्रेफरेंस देंगे। तो दोनों नहीं कर सकते माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कोई एक यूनिट उठाएंगे, चाहे आप पॉपुलेशन उठाओ चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट उठाओ, कोई भी प्रॉब्लम एक ले सकते हो। तो कोई भी फैक्टर में एक की स्टडी करना, पार्शियलिटी दिखाना इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये पॉइंट बताया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, ये जो पॉइंट है ना, इसको बार बार लिख के हाईलाइट कर लो। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द, एक मिनट, it isolates an individual unit from the forces and studies its equilibrium independently, यानी एक एक करके पढ़ाई करना। That's it. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। या हमारे पास कौन है? हमारा सिंचन है। सिंचन क्या कर रहा है बेचारा? अज्यूम कर रहा है कि कैसे होने वाला है हमारा देश का विकास, या फिर उसकी सोच जो भी वो करता हो, दैट्स इट। तो यहाँ पर अजम्पशंस कुछ मतलब निकालना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? ये सारे टर्म्स है जिसको स्टडी करी जाती है बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मार्केट के बारे में स्टडी करना, यहाँ पर कोई भी अलग पॉलिसी के बारे में स्टडी करना, ये सब तरीके किसके हैं बच्चा? ये सब तरीके किसके हैं? अजम्पशंस के बेसिस पे किए जाते हैं थ्रू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर दिया यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। क्या है ये? बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी पूरी खाने जाओ, आप एक प्लेट खाओ, 3 प्लेट खाओ, 4 प्लेट खाओ, पर उसके बाद एट द एंड आपको एक सूखा पूरी मिलता है। तो दैट इज समथिंग एडिशनल पॉइंट, यानी आप जो एडिशनल पॉइंट पे पढ़ रहे हो, यानी कुछ भी हो जाए, आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है, जैसे आपने कुछ खरीदा तो आपको इसकी खुशी नहीं रहती, आपको इसकी खुशी रहती, सही ना? मार्केट हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, यानी आप गोल्डन ज्वेलरी के शॉप पे जा रहे हो और वहाँ पर आपने बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदा एंड देन यू गॉट समथिंग फ्री गिफ्ट, तो आपको हैप्पीनेस किस पे मिलती है? दैट फ्री गिफ्ट पे। तो दिस इज समथिंग। यहाँ पर मार्जिनलिज्म क्या है? एडिशनल कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप एक मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर एक पेन मैं बना रही हूँ, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो मेरे को 10 पेन बनाने, 10 पेन तो मेरा कितना हो जाएगा? 100। 10 पेन का कितना बनेगा? 100 रुपीज। अब मैं चाहती हूँ मुझे 11 पेन बनाना है, तो एक जो 10 से 11 होना, यानी एक यूनिट बढ़ रहा है ना, तो एक यूनिट बढ़ रहा है, तो इसके कॉस्ट को एडिशनल कॉस्ट बोलेंगे। तो ये एडिशनल इज कॉल्ड एज मार्जिनलिज्म। कोई भी चीज का एडिशनल, पानी पूरी खाने के बाद आपको एक सूखा पूरी एडिशनल होता है,
बाय द वे ये दोनों के लिए बेनिफिटेड है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप क्या होता है? लिमिटेड स्कोप यानी यहाँ पर एक बिल्ली है जो बोल रही है आई एम एट माई लिमिट, यस एवरीवन शुड हैव देयर लिमिट्स। तो लिमिटेड स्कोप क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक छोटा है तो कितना भागेगा बेचारा, आप खुद ही सोचो कि आप अकेले कितना सारा काम कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते, यू कैन थिंक, अज्यूम कर सकते हो, अजम्पशंस आ सकती है कि मैं सब कर सकता हूं, पर नहीं हो सकता भाई या बहन, कोई भी हो, नहीं हो सकता। यानी आप जो है आपके सोच, आपका कुछ भी, दैट इज समथिंग लिमिटेड, आप सब कुछ एट अ टाइम नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो सब कुछ एट अ टाइम एनालिसिस नहीं कर सकती। यहाँ पर लिमिटेड स्कोप में आपको कुछ अच्छे वर्ड्स दिए हैं, जैसे क्या बोला है यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक छोटा है तो वो नेशन वाइड प्रॉब्लम से डील नहीं करता। नेशन वाइड यानी पूरे देश का प्रॉब्लम, चाहे वो क्या हो जाए आपका, प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये सारे प्रॉब्लम से माइक्रो इकोनॉमिक डील नहीं करता। तो कौन करता है ये आप कमेंट में बता देना मुझे, तो कौन करता है? अगर कोई तो करेगा ना भाई, आप नहीं तो कोई तो और कोई तो करेगा, दिस इज फॉर श्योर। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, लिमिटेड स्कोप। आखिरी है आपको एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट की स्टडी करना है। यहाँ पर हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट दिए हैं, यानी हम वो चैप्टर पूरा प्रॉपर डिटेल में करने वाले बाय द वे, पर यहाँ पर आपको एनालिसिस, यानी मार्केट में भी जाओगे तो एक एक यूनिट उठाओगे ना, कि आप जाते ही पूरा मार्केट खरीद के लाओगे, नहीं ये हो नहीं सकता। हाँ भले मन में आता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, बट ठीक है यार, नहीं ले सकते अभी, सब कुछ क्यों लेना है, लेके क्या करना है, हमको वापस थोड़ी बेचना है। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना, यानी मार्केट्स कैसे काम करती हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है मार्केट्स को समझने को, ये हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स खत्म होता है हमारा बाय द वे। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखना है, न्यूमोनिक याद रखना है, एसपी को बोला। एस क्या है बच्चों, चलो अब बताओ मेरे को, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। एस क्या है हमारे पास, एस है पहला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एस क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। दूसरा क्या है, दूसरा एस क्या है, स्लाइसिंग मेथड, दूसरा क्या है, स्लाइसिंग मेथड। तीसरा क्या है, यहां पर ही देख लो, छोड़ो, यहां पर है, पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा है स्लाइसिंग मेथड, तीसरा पी स्टैंड्स फॉर प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम and based on certain assumptions, बोलो, based on certain assumptions, use of marginalism, limited scope and आखिरी ला, A stands for market structure। तो एक एक करके बोले, study of individual unit, study of individual unit, study of individual unit, 10 टाइम्स बोलो, तुम्हें अभी याद हो जाएगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्लाइसिंग मेथड हो जाएगा, पी पे आ जाओ, एसपी हो गया, एस हो गया, पी पे आ जाओ, प्राइसिंग थियरी हो गया, प्राइसिंग थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया, नेक्स्ट एसपी हो गया, को मैंने बोला है नहीं डालना, को फॉर कॉमन मैन, तो उनको जाने दो। नेक्स्ट आपको याद करना है बुला, बी स्टैंड्स फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, बी स्टैंड्स फॉर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, बी यू से क्या हो जाएगा आपका, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म, एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड स्कोप एंड आखिरी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो जरूर से देखना, बाय द वे आपका ही कंप्लीट हो रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।